अभी तक पैसा नहीं दिया है और वो जब भी उससे पैसा मांगने जाते हैं तो वो बोल देते हैं कल आना। दोस्तों, अपनी बात किसी को बहुत आसानी से समझाने का तरीका है कि आप एक इन्फोग्राफिक बनाएं या एक एनिमेशन बनाएं और उस बात को एक कहानी के रूप में कह दें। जैसे कि मैंने अपने टैली के ट्यूटोरियल वाले वीडियो में आपको समझाया था एक एनिमेशन के माध्यम से कि टैली क्या होती है। वहां पर मैंने एक शर्मा जी का एनिमेशन बनाया था। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि सर ये एनिमेशन आपने किस सॉफ्टवेयर में क्रिएट किया है। तो आपको बता दूं कि ये जो पूरा एनिमेशन है मैंने पावर पॉइंट में बनाया था और इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि पावर पॉइंट में आप कौन कौन से टिप्स और ट्रिक्स इस्तेमाल करके ये एनिमेशन वीडियोस बना सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से समझा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पावर पॉइंट एनिमेशन के बारे में और 2-3 टिप्स और ट्रिक्स और भी जानेंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा है और क्लिक टू ऐड सब टाइटल लिखा है और ये जो स्लाइड है वो भी चौकोर दी गई है। तो सबसे पहले हमें जो स्लाइड है उसका साइज स्क्रीन के साइज का करना है। तो इसके लिए आप जाएंगे डिजाइन वाले सेक्शन में और यहाँ पे जाएंगे आप पेज सेटअप पर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्लाइड साइज 4 का। यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको 16:9 का जो साइज है उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ से इसे ओके कर दीजिए तो आप देखेंगे आपकी जो स्लाइड का साइज है वो बदल जाएगा। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि आजकल जो भी मॉनिटर या टीवी आ रहे हैं उनकी स्क्रीन जो वाइड स्क्रीन होती है, तो इसलिए ये जो साइज है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। इसके बाद आपको ये जो क्लिक टू ऐड टाइटल और सब टाइटल लिखे हैं इनको हटाना है। इसके लिए आपको होम स्क्रीन पे जाना है और यहाँ से लेआउट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ब्लैंक लेआउट को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर एंट्री करानी है अपने एनिमेशन कैरेक्टर की। उससे पहले एक काम कर लेना है आपको कि आपको एक स्टोरी लाइन लिख लेनी है कि किस तरह से आपको वो एनिमेशन कैरेक्टर यहाँ पे लेके आने हैं और क्या स्टोरी आपको लोगों को बतानी है। तो यहाँ पे आपको जाना है इंसर्ट के ऑप्शन पर। मैंने पहले से कुछ एनिमेटेड कैरेक्टर ले लिए हैं और उनकी बैकग्राउंड को भी क्लियर कर लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास कैश है, एक गुप्ता जी हैं, केबीसी बैंक है, शर्मा जनरल स्टोर है, शर्मा जी हैं और एक शॉपिंग कार्ट है। यहाँ पर एक एक करके आपको कैरेक्टर्स की एंट्री करानी है और उनसे रिलेटेड जो भी आपकी स्टोरी हो वो यहाँ पे बतानी है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एनिमेशन करके बताऊंगा, स्टोरी और कैरेक्टर कौन से होंगे वो आपको ही डिसाइड करने हैं। शर्मा जी को हम यहाँ से ले लेते हैं और इंसर्ट कराते हैं। फिर देखिए शर्मा जी स्क्रीन पे आ गए। अब इनको मैं अपने हिसाब से छोटा कर लूंगा। ये जो आपको सफेद हिस्सा दिख रहा है यानी जो हमारी स्लाइड है वो आपकी स्क्रीन है और यहीं पर आपको वो सारे एनिमेशंस दिखाने हैं। एनिमेशन बनाने के लिए शर्मा जी को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ये जो एनिमेशन टैब है इस पे जाना है। यहाँ पे आपको कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। तो इससे होगा क्या कि हमारे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उस पर हम अपने हिसाब से एनिमेशंस लगा पाएंगे। कस्टम एनिमेशन में आपको यहाँ पे ऐड इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। अच्छा, एनिमेशन लगाने से पहले ध्यान रखिएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट हो वो आपका सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे एंट्रेंस का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ मुझे एंट्री ही करानी है। यहाँ पे ढेर सारे इफेक्ट दिए गए हैं, आपको जो भी अच्छा लगे अपने कैरेक्टर के लिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं ज्यादातर फ्लाई इन और लाइट स्पीड का यूज करता हूँ, तो यहाँ पे पहले हम फ्लाई इन ले लेते हैं। यो फ्लाइन आप सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो एनिमेशन है वो बॉटम से आएगा। अगर आपको लेफ्ट या राइट से लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और एनिमेशन इफेक्ट पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे देखिए कई सारी डायरेक्शंस दी गई हैं, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, टॉप है। जिस भी साइड से आप एनिमेशन लाना चाहते हैं वो एनिमेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे अब शर्मा जी जो है लेफ्ट से आ रहे हैं। अब शर्मा जी के साथ ही हमें इनकी शॉप भी लेके आनी है। तो यहाँ पे हम दोबारा इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे और शर्मा जी का जो जनरल स्टोर है उसको ले आएंगे। जनरल स्टोर काफी बड़ा दिख रहा है तो अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। शर्मा जी के पीछे ले जाने के लिए यहाँ पे आपको अरेंज वाले ऑप्शन पे जाना है और सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। तो जो जनरल स्टोर है वो पीछे चला जाएगा। अब इसके लिए भी एक एनिमेशन आपको लगाना है। यहाँ पे एड इफेक्ट पे हम जाएंगे, एंट्रेंस पे जाएंगे और यहाँ से फ्लाई इन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो मैंने दोनों इमेज अभी इंसर्ट कराई हैं उस पे 1 और 2 लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 और 2 लिखा हुआ है। तो इससे आपको पता चल जाएगा ये जो एनिमेशन है वो पिक्चर 1 के लिए है और ये जो एनिमेशन है वो पिक्चर 2 के लिए है। यहाँ पे आपको 3 चीजें और दिखाई देंगी, ऑन क्लिक, डायरेक्शन, स्पीड।
ये जो डायरेक्शन है ये वही है कि एनिमेशन किस साइड से आएगा। ये जो क्लिक है उसका मतलब ये है कि जो एनिमेशन है वो आपकी माउस क्लिक से या तो कीबोर्ड के एरो बटन से काम करेगा। कीबोर्ड का एरो बटन ज्यादा बढ़िया है। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस एनिमेशन की तो वहां पे क्लिक की जो साउंड है वो नहीं आएगी। चलिए एक बार आपको एनिमेशन प्ले करके दिखा देता हूं। यहां से जब इसको प्ले करेंगे तो अभी ये तो ऑटोमेटिक प्ले होगा, मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा। तो एक बार प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूं। ये एनिमेशन कुछ इस तरह से आया, लेकिन अब इसको मैं मैनुअली प्ले करके आपको दिखाता हूं। तो यहां से आप जाएंगे स्लाइड शो के ऑप्शन पे और इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। अब देखिए कोई भी एनिमेशन नहीं आया अभी तक। अब मैं अपने कीबोर्ड की एरो की को प्रेस करूंगा और यहां से शर्मा जी की एंट्री होगी और शर्मा जी कहेंगे हेलो मैं हूं शर्मा और ये मेरा जनरल स्टोर है। तो आपने देखा इस तरह से आप कस्टम एनिमेशन की सहायता से इस तरह का एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे दो लोगों के बीच में कैश का लेन देन होना है, तो यहाँ पे मुझे एक व्यक्ति और इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो मैं पिक्चर पे जाके और गुप्ता जी को ले आता हूँ। तो यहाँ पे गुप्ता जी आ गए और गुप्ता जी के साथ में ही उनका कैश भी आएगा। तो यहाँ से मैं कैश को भी इंसर्ट करा लेता हूँ जो वो शर्मा जी को देंगे। तो यहाँ पे देखिए कैश और गुप्ता जी मैंने दोनों ले लिए हैं और यहाँ पे जो कैश है वो गुप्ता जी के हाथ में मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब इन दोनों को एक साथ हमें स्क्रीन पे लेके आना है। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड इफेक्ट पे जाएंगे, एंट्रेंस पे जाएंगे और फ्लाइन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक साथ आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। आप चाहें तो इसे राइट लेफ्ट कहीं से भी एंट्री करा सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब ये जो कैश है ये आ तो गया। अब यहां से जो कैश गुप्ता जी के पास से शर्मा जी के पास कैसे जाएगा, तो बस यहां पे इसको सेलेक्ट करना है और यहां पे आपको ऐड इफेक्ट पे जाना है। नीचे आपको मोशन पाथ का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पे आप लेफ्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो कैश है वो थोड़ा सा आगे तो खिसक गया है लेकिन शर्मा जी के पास तक नहीं पहुंचा है। यहां पे आपको एक लाइन दिख रही है, शुरुआत में ग्रीन कलर है और जो एंड है वो रेड कलर से किया गया है। इस लाइन की सहायता से ही आपको जो कैश है शर्मा जी तक पहुंचाना है। तो इसको थोड़ा सा हम खींच लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। मानिए हमें यहाँ पे वो कैश रखना है और यहाँ पे आप देखेंगे अभी जो पूरी लाइन है वो उठ के आ गई है प्रॉपर। यहाँ से ये जो एनिमेशन है वो काम नहीं करेगा। तो ग्रीन वाला जो हिस्सा है, जो शुरुआती हिस्सा है, उसको हम पकड़ के यहाँ ले आएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं जो ग्रीन हिस्सा है वो यहाँ आ गया और जो रेड हिस्सा है वो यहाँ आ गया, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा। चलिए अब इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। मैं इसको स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए अभी स्क्रीन खाली है। सबसे पहले शर्मा जी की एंट्री होगी और वो कहेंगे हेलो मैं हूं शर्मा और ये मेरा जनरल स्टोर है। ये गुप्ता जी हैं जिनसे मुझे कुछ कैश उधार देना है। तो गुप्ता जी ने कुछ समय बाद शर्मा जी को जो कैश है वो उधार दे दिया। तो इस तरह से आपकी स्लाइड की जो एंडिंग है वो हो जाएगी और आप अपने जो भी आपकी स्टोरी लाइन हो उसके